अरे अली आओ, खैर तो है? हमजा भाई पहले ये मिठाई पकड़ो। मिठाई? क्या बात है, कोई खुशखबरी है? खुशखबरी समझ लो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई ईद को तो काफ़ी दिन हो गए, वो वाली ईद नहीं। तो फिर कौन सी ईद? ईद गदीर। ये कौन सी ईद है भाई? जरा बाहर चलते हैं, सुकून से बताओ ये ईद मनाई क्यों जाती है? देखो हमजा भाई, गदीर खम के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर फरमाया था, जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला है। हमारे यहाँ उसे हज़रत अली जद्दन अब्दी पर सोवरेन की विलायत और खिलाफत के ऐलान के तौर पर समझा जाता है। इसी खुशी में ईद गदीर मनाई जाती है। अच्छा, गदीर खम का वाक़या तो अपनी जगह साबित है और हज़रत अली की फजीलत में भी कोई शुक नहीं, लेकिन एक सवाल है। पूछो। तुम ये बताओ कि ये बात तुमने खुद पढ़ी है या बस सुनी है? सच बताओ, ज़्यादातर सुनते आए हैं, घरों में, मजालिस में, बड़ों से। बस यही तो बात है, हमें हर बात सुनकर नहीं, तहकीक करके माननी चाहिए। लेकिन हमजा भाई, ये तो मोहब्बत अहले बैत का इज़हार है। हज़रत अली से मोहब्बत करना कोई गलत बात तो नहीं। हज़रत अली से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये कि क्या किसी दिन को ईद मनाना भी दिन का हिस्सा है या नहीं? मतलब ये कि अगर किसी वाक़े की वजह से ईद मनानी हो तो फिर इसकी दलील कुरान, सुन्नत और सहाबा के अमल से होनी चाहिए। देखो अली, गदीर खम का वाक़या अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर वहाँ वाक़े खिलाफत का बाकायदा ऐलान हुआ था तो फिर हज़रत अली ने भी बाद में कभी ये नहीं फरमाया कि मेरी खिलाफत तो पहले ही गदीर में ऐलान हो चुकी थी। हाँ, ये बात तो मैंने कभी इस अंदाज से नहीं सोची। लेकिन हमारे उलमा कहते हैं कि मौला का मतलब यहाँ सरदार और खलीफा है। यही तो तहकीक का मकाम है। मौला के कई मानी आते हैं, दोस्त, मददगार, महबूब, आका, करीब रखने वाला। तो फिर हमें देखना होगा कि साहबा ने इस मौका को किस मानी में समझा। लेकिन ये दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन हज़रत अली की शान बयान हुई। शान बयान होना अलग बात है और उसको शरई ईद बनाना अलग बात है। और अली, एक बात और भी सोचने वाली है। सवाल ये है कि ये दिन 18 ज़ुल्हज को आता है और इसी दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का राजे और मशहूर कौल भी मौजूद है। एक मिनट हमजा भाई, ये बात इतनी सादा नहीं है। मतलब ये कि हज़रत उस्मान की शहादत की तारीख में खुद तारीखी किताबों के अंदर इख्तिलाफ मौजूद। किसी जगह आथरा ज़वालजा लिखा है, किसी जगह क़याम तशरीक़ का कौल आता है, किसी जगह और तारीखें भी मिलती हैं। इसलिए ये कहना कि ईद गदीर दरअसल हज़रत उस्मान की शहादत पर खुशी है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अली, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि तारीख़ में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। असदुल गाबा में भी पहले 18 ज़ुल्हज्जा का कौल बयान किया गया, फिर दूसरे कौल को क़दकील यानी ये भी कहा गया है कि अंदाज में ज़िक्र किया गया। और अलबिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने भी लिखा कि मशहूर कौल यही है कि हज़रत उस्मान की शहादत 18 ज़ुल्हिज्जा को हुई, जबकि दूसरे अक़वाल कील के साथ आए हैं। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन राजी कौल 18 ज़ुल्हिज्जा है? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तिलाफ मौजूद नहीं, बल्कि ये कह रहा हूँ कि इख्तिलाफ मौजूद होने के बावजूद राजी और मशहूर कौल 18 ज़ुल्हिज्जा ही है। लेकिन फिर भी ये कहना कि गदीर मनाने वाले हज़रत उस्मानी की शहादत पर खुशी मनाते हैं, तुम वाकई हज़रत अली की मोहब्बत में ये दिन मनाते होगे। लेकिन सवाल ये है कि एक तारीखी और दीनी शऊर रखने वाला आदमी ये ज़रूर पूछेगा कि जिस दिन हज़रत उस्मान की शहादत का राजे कौल मौजूद है, उसी दिन को दीनी ईद का रंग देना क्या मुनासिब है? लेकिन हमारे नज़दीक तो ये गदीर खम की निस्बत से है। ठीक है, फिर असल सवाल यही है कि क्या गदीर खम के वाक़े को नबी कौल, सहाबा, हज़रत अली, हज़रत हसन अली या हज़रत हुसैन ने कभी ईद के तौर पर मनाया? अगर जवाब नहीं है तो फिर ये सिर्फ मोहब्बत का इज़हार नहीं रहता, बल्कि दीन में एक नए त्यौहार का इजाफा बन जाता है। हज़रत अली की फजीलत बिल्कुल बयान हुई, हमें इससे इनकार नहीं, लेकिन फ़जीलत साबित होना एक चीज़ है और इस फजीलत के नाम पर सालाना ईद बनाना दूसरी चीज़ है। अगर हर फजीलत के वाक़े को ईद बनाया जाए तो फिर बहुत से दिन ईद बन जाएंगे। हज़रत अबू बकर की फ़जीलत, हज़रत उमर की फ़जीलत, हज़रत उस्मान की फ़जीलत, हज़रत अली की फ़जीलत, सबके वाक़यात मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम ने उम्मत को सिर्फ वही ईदें दी हैं जो शरीयत से साबित हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि अगर तहकीक करनी है तो फिर एक तरफ के दलाइल नहीं, दोनों तरफ के दलाइल देखने चाहिए। बिल्कुल, और मेरी बात का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि ये समझाना है कि मोहब्बत अहले बैत में रिज़्क़ आबद के नाम पर कोई ऐसा अमल ना किया जाए जो सहाबा के एहतराम या दीन की असल बुनियादों के ख़िलाफ़ महसूस हो। अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे। दीन किसी एक को मानकर दूसरे को कम करने का नाम नहीं, बल्कि सबका एहतराम करने का नाम है।